परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो और ये भी परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि उसने हमने नहीं, प्रभु के पास हम नहीं आए परंतु परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसने हमें नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर ये भी कहता है कि तू जब माँ के गर्भ में ही पढ़ने का था, माँ के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुना। इस सारी बात परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने पास बुलाया है। तो हमें क्यों बुलाया है परमेश्वर ने? हमारी बुलाहट क्या है? तो हम प्रार्थना जब करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें किस बात के लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ ना कुछ बुलाहट हो रही है। तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर चाहता है कि हर बेटे मेरे लिए कुछ ना कुछ करे। तो परमेश्वर का मकसद क्या है मेरे प्रियो हमें बुलाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया वो हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? कि हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ताकि इसके पीछे भी राज है। हमें लगेगा कि सिर्फ इसके लिए महिमा करने के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बट मेरे प्रियो इसमें भी राज है, ताकि हम अनंत जीवन के आशा के अधिकारी बने, अनंत जीवन के अधिकारी बने। ये परमेश्वर हमसे चाहता है वह व्यक्ति बन सके जिसके लिए उसने हमें बनाया, ताकि हम सेवा कर सके। परमेश्वर की बुलाहट हमें पवित्रता और सच्चाई को और ले जाता है। परमेश्वर की बुलाहट हमें कहाँ लेके जाती है? सच्चाई और पवित्रता। हमें सत्य की ओर जाना है और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। अब हमें सच्चाई, हालेलुया, परमेश्वर का जो सच्चाई और पवित्रता में हमें जीवन जीना है मेरे प्रियो, और पवित्र और सच्चाई की ओर ले जाता है। बुलाहट हमारा वहां लेके जाता है, सच्चाई और पवित्रता की ओर हमें ले जाता है, और हम वो काम करने के लिए योग्य बनाता है। हमें काम करने के योग्य बनाता है। अगर परमेश्वर का वचन हमने अभी बताया तो विश्वास करने वालों ने भूलोगे बीमारों को चंगा करेंगे, बट हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रभु को हम मानते ही नहीं है, केवल विश्वास है। तो परमेश्वर हमें बुलाने से क्या करता है? इन बातों से योग्य बनाता है जिसके लिए हमें चुना है। है चुने हुए थोड़े हैं पर बुलाए हुए बहुत हैं। इसलिए हमारी गणना किस बात पे होना चाहिए? हमारी गणना किस बात पे होना चाहिए? चुने हुए, बुलाए हुए। तो यही हमारी गणना मेरे प्रियो चुने हुए में होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? ये समझ में आ गया? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? मैंने बातों को आपको बता दिया, और किसी के ध्यान में
नहीं आए, उसकी महिमा करने के लिए। क्यों बुलाया? उसकी महिमा करने के लिए। उसकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और बुलाया भी है और चाहता है कि हम सृष्टिकर्ता की महिमा करें। सारे सृष्टि की जो रचना किया उसकी हम महिमा करें। दूसरी बात है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। देखो, ध्यान में रखो, पहले मैं बताई हूँ, अभी फिर रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। पहली बात, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया। दूसरी बात, अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। तीसरी बात, सेवा करने के लिए उसने हमें बुलाया। प्रभु ने क्या किया? मान सम्मान पाया लोगों से, बोला अच्छी जगह दो मुझे बैठने के लिए, मेरे लिए अच्छा खाना बनाओ, मेरी सेवा करो, ऐसे बोला परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जिसको भी बड़ा बनना है, जिसको भी अपने जीवन में बड़ा बनना है, उसको छोटा होना पड़ेगा, सेवक होना पड़ेगा। प्रभु यीशु बड़ा बना पर वो सेवक होके बना। प्रभु यीशु सेवा करके अपने पापा के पास बड़ा बना और इज्जत परमेश्वर ने उसे, मान और सम्मान, सारी चीजें परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? वो सेवक बना, वो छोटा बना। उसी प्रकार अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें भी सेवक बनना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। और चौथी बात, अनंत जीवन के लिए, हालेलुया, अनंत जीवन हमें मिलना चाहिए, चुने लोगों को मिलना चाहिए। अनंत जीवन के लिए उसने, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हमें बुलाया। ये कितना हो गया? 4 बातें हमने देख लिए हैं। 5वीं बात है उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उसने हमें बुलाया। व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, क्योंकि हमें हमारा व्यक्तिमत्व चेंज हो जाए, व्यक्तिगत हमारे विचार बदल जाए, व्यक्तिगत हमारा जीवन बदल जाए, तभी तो हमें जीवन मिलेगा। ऐसा फुकट में थोड़ी मिलेगा। इसके लिए हमें पैसा चुकाने की जरूरत नहीं। अपने शरीर को चेंज करने की, अपने भावनाओं को, अपने रहन सहन को, अपने विचार सारणी को, हमारे बातचीत को हमें क्या करना है? बदलाव करना है। हमें क्या करना है? चेंज करना है। और फिर हम देखेंगे कि 6वीं बात, पवित्रता के लिए। जब ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएगी, ऑटोमेटिक हम पवित्र बन जाएंगे। यही तो बात है, यही तो बात है जो संसार की, जो हमें दूषित करते हैं, हमें अपवित्र करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो बाहर से खाते पीते हो ना आप चीजें, जो संसार अपवित्र ठहराता है, वो चीजें आप खाते हैं ना अपवित्र, वो संडास के द्वारा बाहर गिर जाती है उसको, और शरीर को क्या करते हो? शुद्ध। परंतु तुम्हारे अंदर से जो बातें आती है, असंख्य कल्पनाएं, बुरी बुरी भावनाएं, द्वेष, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मैं वो करूंगा, ये सारी बातें कहाँ से आती है? वो आपको बाहर से खाने वाला नहीं, ये दिन मटन खाओ, वो दिन खाओ, वो खाओ, ये चीजें नहीं। अपने अंदर से जो आती है वो हमें अपवित्र करती है। और उस बात से हमें क्या करना है? अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार लाना है मेरे को। और 7वीं बात है, उसकी अपनी इच्छा के लिए उसने
अपने साथ रखने के लिए उसने हमें क्या किया, बनाया। इसकी परमेश्वर की यह योजना पहले से ही परमेश्वर ने बनाई थी, क्योंकि मनुष्य को बनाने से पहले, और इसीलिए तो किसी का देखा दाखा नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और हमारा अपने समानता में बनाया। स्वरूप का मतलब आप जानते हो क्या होता है? स्वरूप का मतलब होता है परमेश्वर जैसा है, दो हाथ का, दो आंखों का, दो पाँव का, एक नाक का, सुंदर चेहरा परमेश्वर ने अपने समान बनाया। ना कि 10 आंख, ना कि 10 सींग मनुष्य को ऐसा बनाया क्या? परमेश्वर नहीं है वैसा। परमेश्वर हमारे समान है। स्वरूप परमेश्वर ने अपना हमें दिया है, हमारे समान है, क्योंकि आदम के साथ मेल खाता था, अपने आदम के साथ मिलने आता था। और समानता का मतलब क्या है? समानता, समानता क्या है? समानता का मतलब है परमेश्वर जैसा है, जो जो कर सकता है उसके समान उसने अधिकार दिया है मनुष्य को, कि जैसा मैं करूं वैसा मनुष्य भी करे। इसीलिए उसने हमें बुलाया। मैं 7 बातों को आपके सामने रखा हूँ, और एक वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जोर से। हमने तो पढ़े, फिर से मैं एक बार, क्योंकि यहाँ निचोड़ है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। वचन को मैं पढ़ूंगी, इफिसियों 4:11 मैं जब पढ़ूंगी। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, और कितनों को रखवाले, और कितने को उपदेश नियुक्त करके दिया, और जिसे पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाए। सब काम परमेश्वर ने दिया कि हम लोग सब क्या करें, सिद्ध करें। अब समझ में आ गया परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया, आपकी बुलाहट क्या है। 4:12 में हम देख रहे हैं, यहाँ बुलाहट देख रहे हैं, अपनी बुलाहट को क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया, और सारा अधिकार उसने हमें दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा। प्रभु यीशु थोड़ी ना तुम्हारे पास आ रहा है। पवित्र आत्मा की मदद से हम सब कुछ काम कर सकते हैं। बीमारों को चंगा कर सकते हैं, अंधों को आँख दे सकते हैं, किसी के घर के प्रॉब्लम को डांट सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, शुगर को डांट सकते हैं। मैंने बताया ना उस दिन जबलपुर से फोन आया था, छत्तीसगढ़ से फोन नहीं आया था, मुझे मैसेज आया था, उसकी फोटो भेजी गई थी और बोली सिस्टर इनके लिए प्रार्थना को, बहुत बुरी हालत में, नहीं आता ऊपर से, बुरी हालत में उसका फोटो आया था। और मैंने यहाँ से प्रार्थना की, ना कि सर पर हाथ भी रखा, उसके लिए प्रार्थना की। फिर मेरे को चिंता हो गई, मैसेज की कि कुंदन भैया की तबीयत कैसी है, और मैसेज की, कोई सवाल का जवाब नहीं आया। और फिर मुझे प्रभु मैं चिंतित हूँ कि कुंदन भैया कैसा है। स्वर्गदूत थे, चारों स्वर्गदूत थे, उसको छू रहे थे, उसको उठा के पड़ा गया। उसी घड़ी मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने उसे अच्छा किया। फिर पास्टर का मैसेज आया, सिस्टर बोले कुंदन भैया अच्छे हैं, उनके लिए प्रार्थना मत करो, परमेश्वर ने उसको अच्छा किया, अभी प्रार्थना करने की जरूरत। मैंने बोली आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। और वो जो लड़की अक्षरा हमको वहाँ मिली, परमेश्वर ने मुझे कायल किया और रोना आ गया, उसके लिए मैं प्रार्थना की, और आज वो लड़की अच्छी है अक्षरा। हालेलुया। सारा शुगर चला गया, सूख गई थी, मुंह से बात नहीं कर सकती, भूखे की वजह से, सूजन की वजह से आंखें चली गई थी, पीरियड रुक गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने सब ठीक कर दिया। हम यहाँ से प्रार्थना करें, ना कि हालेलुया। इतना पावर किसके पास नहीं? कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है? दवाखाने में, मेडिकल में बोलेंगे, बांग्लादेश में
सोए है वहां से इलाज करो। है कोई ऐसा? है कोई? ये किसको अधिकार दिया गया है? किसको अधिकार दिया गया है?